मैं लगाती हूँ। अभी मैंने मैंने किया है, रिकॉर्डिंग पर ठीक है। लगाया है। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक। ठीक है। जया प्लीज गाइए। हाँ। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और जो लोग इस बात को रिकग्नाइज कर लेते हैं और उसकी हर एक बात पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ पौलुस के समान होता है और होने जा रहा है। सो हम धन्यवाद देते हैं पौलुस के जीवन के लिए। और हम लोगों ने 26 तक इसको हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस प्रकार से हाँ, पौलुस ने चाहे कुछ काम वो देखे या ना देखे, परंतु वो वही करता है जो प्रभु उससे कह रहा है। कोई रिजल्ट हो या ना हो, परंतु वो अपनी गवाही दे देकर इस प्रकार से लोगों को प्रभु के लिए उत्साहित करता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आगे जो है आज आराधना हमारे बीच में है, और वो 27th बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। उसको लेकर हमको और भी ज्यादा पौलुस के बारे में और परमेश्वर किस तरह से उसको बचा रहा है, काम कर रहा है, बताएंगी। आराधना। सबको जय मसीह की। और आज हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम 27 अध्याय का। मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ 1 से और 27 तक है, तो मैं आपको
मैं बीच बीच में पढ़ के और एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो अब यहाँ पे लिखा है पौलुस की रोम यात्रा क्रेते तक। जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक ऑगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया, और अद्रमुत्युस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था चढ़कर हमने उसे खोल दिया, और अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकिदुनी हमारे साथ था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस की रोम यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। अब हम जानते हैं कि पौलुस जो है वो रोम क्यों जा रहा है। अगर इस बात को अगर हम फिर से देखना चाहते हैं तो इसको हम 23:11 में देख सकते हैं। प्रभु ने उसको एक दर्शन दिया और प्रभु ने कहा था कि ढांढस बांध, जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है वैसे ही तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी है। और इस बात को पूरा करने के लिए अब हम देखते हैं कि वो जो परमेश्वर ने उसको बुलाहट दिया वो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे उसका शुरुआत हो चुका है। उससे पहले वो बहुत सारे हाकिम और राजाओं 3 हाकिम और राजाओं के सामने खड़ा हुआ, उसका सुनवाई हो रहा था कि वो किस लिए बंदी है। लेकिन हम देखते हैं कि इन सब बातों का जो शुरुआत था, जो आधार था, वो ये था कि प्रभु ने उसको उनके अधीन किया था, क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो रोम जाए और प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे, और जो है वो उनके हाथ में इसलिए रहे ताकि वो यहूदियों से प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि यहूदी उसको मार डालना चाहते थे। अब हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस जो है वो रोम की तरफ निकल गए हैं, और वो भी कुछ बंदियों के साथ जो है वो किसी रोम के अफसर के अधीन किया गया है यहाँ पर। और लेकिन एक बात हम 2 वचन में देखते हैं, उन्होंने जो लिखा है कि अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकिदुनी हमारे साथ था। तो वहाँ पे कोई पौलुस के साथ कोई उसका साथी भी था, और हम जानते कि ये प्रेरितों का काम जो है वो लूका लिख रहा है। तो ऐसा लगता है कि लूका और वो अरिस्तर्खुस और पौलुस वहाँ पे है, और भी बंदियों के साथ उनको ले जाया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि उनके साथियों के साथ उनको जाने के लिए परमिशन है। 3 से लेकर 8 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला, और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसके मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले, और किलकिया और पंफुलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को सिकंदरिया की एक जहाज इटली जाता हुआ मिला, और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हमने बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनीदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले, और उसके किनारे किनारे कठिनाई में चलकर शुभ लंगर बारी नामक एक जगह पहुंचे, जहां से लसया नगर निकट था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पूरी यात्रा का वर्णन है कि वो कहाँ से कहाँ तक गए, फिर वहाँ कैसे पहुंचे, वहाँ जाने में उनको क्या कठिनाइयाँ आई, और ये सारी चीज़ें दी हैं। लेकिन एक बात हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 7 वचन में है, वहाँ पे लिखा है कि उसने जो है वहाँ पे 3 वचन में है कि सैदा में जो लंगर डाला, तो यूलियुस ने, मतलब हम देखते हैं कि पौलुस एक बंदी है, और जो यूलियुस है वो एक अधिकारी है, और वो एक तरह से वो बंदी में है पौलुस, लेकिन अधिकारी ने उस पर कृपा की, उसको फेवर दिया कि वो अपने मित्रों के यहाँ जाए और वो उनका सत्कार हो सके। तो हम देखते हैं कि इस यात्रा में कठिनाई भी है, और इस यात्रा में प्रभु का फेवर भी है, क्योंकि ये बड़ी बात है कि अगर कोई बंदी है तो उसको ये दिया जाए कि आज्ञा दिया जाए कि तुम जाओ अपने दोस्तों के यहाँ जाओ, उनसे मिल लो। लेकिन हम जानते हैं कि शुरू से हम देखते हैं कि जितने भी हाकिमों के सामने पौलुस खड़ा हुआ, उनमें से किसी ने पौलुस पे कोई ऐसा दोष नहीं पाया कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए। और बार बार वो कहते थे कि हमने इसमें कोई दोष नहीं पाया, हमने इसमें कोई दोष नहीं पाया। लेकिन उसने कैसर की दुहाई दी थी, इसलिए उसको कैसर के सामने खड़ा होना था। तो हम यहाँ पे देखते हैं यूलियुस भी जो है वो पौलुस पे कृपा कर रहा है, उसको फेवर है कि वो अपने दोस्तों के यहाँ जाए, उनसे मिल ले, उनका सत्कार किया जाए।
तो हम देखते हैं कि ये यात्रा कठिन है। हमने 1 से 8 तक में पढ़ा कि लिखा है कि कठिनाई है, वो उसके आड़ में चले, कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु का फेवर भी है, एक कंफर्ट भी है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि इस पूरी यात्रा पे प्रभु की नज़र है और वो फेवर दे रहे हैं उसको कि वो एक कंफर्ट में रहे ताकि वो परमेश्वर का कार्य को पूरा कर सके। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो बुलाहट है, जो परमेश्वर ने दिया है, उसमें कठिनाइयाँ तो होंगी, लेकिन प्रभु की पूरी शांति भी होगी। और जैसे वचन कहता है, अगर मैं गलती नहीं करूँ, यूहन्ना 14:28 में लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसी नहीं। हो सकता है कि उस समय संसार की दृष्टि से लग रहा है कि पौलुस बड़ी मुश्किल में है ना, वो अपने घर में रह सकता था, लेकिन वो एक ऐसे जहाज में है, बंदियों के साथ है और उसको कहीं ले जाया जा रहा है, वो भी गवाही देने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर अपना फेवर भी दे रहा है और वो ये बताना चाह रहा है कि उसकी कृपा दृष्टि जो है वो पौलुस के जीवन के ऊपर है। वैसे ही प्रभु की कृपा दृष्टि हर एक परिस्थिति में मेरे और आपके जीवन के ऊपर भी बनी रहेगी, यदि हम उस बुलाहट को पूरा करने के लिए ऑन द वे हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे 9 से। यदि कोई 9 से पढ़ सकता है तो प्लीज 12 तक पढ़ देंगे, 9 से लेके 12 तक। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों में माझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी, और वह बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था। इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते एक एक बंदर स्थान है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। हाँ, बस थैंक यू। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी बहुत दिन बीत गए हैं जल यात्रा में, और जोखिम इसलिए हो रही थी क्योंकि उपवास के दिन बीत चुके थे। ऐसा लगता है कि वहाँ पे उनका कोई उपवास चल रहा था और अभी वो दिन बीत चुका है, और पौलुस उन्हें ये कहकर समझा रहा है कि हे सज्जनों, मुझे जान पड़ रहा है कि यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल जान माल की है पर हमारे जान की भी। तो पौलुस यहाँ पे वार्न कर रहा है। मैं ऐसा सोचती हूँ, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो ऐसी यात्राओं को पहले भी कर चुका था। जब वो मिशन पे था तो ऐसी बहुत सारी यात्रा जो उसने ऑलरेडी की है। अगर इसका वर्णन हम 2 कुरिन्थियों 11 उसके 25 में देखें, मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 11 और उसका 25। ये बात वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा था कि मुझे ऐसा जान पड़ता है क्योंकि जाड़े का समय था और वो यात्रा करने के लिए सूटेबल टाइम नहीं था, और ऐसा वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर था, वो बार बार यात्रा करता था अपने मिशन के काम के लिए। तो इस अनुभव से वो यहाँ बताना चाह रहा है कि ये जो है वो समय ठीक नहीं है। तो 11 उसका 25 में यहाँ पे लिखा है 25, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ऑलरेडी इस बात को कह रहा है क्योंकि उसने अपने अनुभव से कहा कि मैं मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम इस यात्रा में विपत्ति केवल हमारे जान माल की नहीं होगी, सामानों की नहीं होगी, पर हमारी जान की भी हो सकती है, प्राण की भी होने वाली है। और हम देख सकते हैं कि ये बात जो है वो अनुभव से भी कह सकता है, और ये प्रभु की ओर से एक आभास हो गया उसको कि ऐसा होने वाला है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यूलियस है उसने कप्तान की बात को ज्यादा माना, और ये एक वैसे भी लगता है कि हाँ ठीक है, जो जहाज चला रहा है उसको ज्यादा पता होगा, तो हो सकता है उसने पौलुस की बात को नहीं माना। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा नहीं था। 12 वचन में यहाँ पे लिखा है कि वो वहां पे अच्छा नहीं था, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जहाज को खोल दिया जाए और फिर जो है वो हो सके तो फिनिक्स पहुंचे और वहां पे जाके जाड़ा
काटे। तो ये एक बंदरगाह की तरफ चल पड़े थे, जहाँ पर वो लोगों ने प्लान किया कि वहाँ पे रुकेंगे और पूरे जाड़े तक हम लोग वहीं रहेंगे। लेकिन अब हम आगे देखते हैं कि जैसे उन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया तो आगे क्या होता है। समुद्र में तूफान। 13 से 16 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी जो यूरकुलीन कहलाती है, जब आंधी उठी और जब आंधी जहाज पर लगी तो वो उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हमने कठिनाई से डोंगी को वश में किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये यात्रा शुरू हुआ, एक बड़ा तूफान जो है वो जहाज पर लगा। समुद्र में तूफानें उठते होंगे और वो उसी तरह से एक कोई तूफान उठा जिसका नाम यूरकुलिन था और वो जहाज को लग रहा था, जिससे कि उनको आगे जाना मुश्किल हो रहा था। तो वो बड़ी मुश्किल से वो किनारे धर के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और हम देखते हैं कि उन्होंने वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो किस तरह से वो फिनिक्स पहुंचे। लेकिन आगे हम देखें कि ये पूरा 17 जो है 17 से लेके 19 पढ़ देंगी बहन, 17 और 18 और 19 वचन। अल्लाह ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सूर्यदस के चोरवालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। और जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। जी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आंधी उठी थी वो शायद बहुत दिन तक थी, शायद नहीं, डेफिनेटली बहुत दिन तक थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो बहुत सारा उन्होंने आंधी से हिचकोले खाए। उन्होंने सारा कोशिश किया कि वो किस तरह से मतलब उस जहाज को आगे बढ़ाए, लेकिन मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने जहाज को हल्का करने का कोशिश किया ताकि उसका सामान उतार दे, ताकि उसको आगे जाने में कठिनाई ना हो। तो उन्होंने इस तरह से सामान फेंक दिया और फिर जो है उसके बाद उन्होंने साज सामान जो भी उसका अंदर चीजें होंगी वो भी फेंक दिया, सारी चीजें फेंक दी। और 19 वचन में लिखा है कि तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। तो ये जो है वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो यात्रा को पूरी करें, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि एक तूफान है। तो हम देखते हैं 20 वचन यहाँ लिखा है, जब बहुत दिन तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की आशा जाती रही। और वहां पे जितने जहाज पे जितने भी ये कैदी थे, पौलुस उसके साथी और जितने भी लोग थे, वो पूरा जो है वो सब लोगों के अंदर एक होपलेसनेस हो गया कि अब हम नहीं बचेंगे। और अगर प्रेरितों का काम 27 उसका 37 हम देखेंगे तो वहां पे टोटल 276 लोग थे जो कि उस जहाज पर थे। तो हम देखते हैं कि एक बड़ा उनके अंदर एक बहुत आशाहीनता आ गई कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हम रास्ते में ही मर जाएंगे, क्योंकि जहाज आगे नहीं बढ़ रहा है, तूफान रुक नहीं रहा है। तो यहाँ पे अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम 21 वचन देखेंगे, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज ना खोलते और ना ये विपत्ति और ना ये हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि जिस परमेश्वर का जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ और जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। तो हम यहाँ पे एक आशा देखते हैं
क्या आशा हम देखते हैं कि ये हमने ऊपर देखा कि बहुत आंधी है, वो लोग नाव नहीं आगे बढ़ा पा रहे, वो जहाज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, उन्होंने सारे सामान फेंक दिए, वो उपवास में हैं, वो बहुत निराश हैं क्योंकि वो नहीं बच पाएंगे। लेकिन 21 वचन से यहाँ पे पौलुस खड़ा होकर उनके बीच में एक बात कह रहा है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक परमेश्वर जो है पौलुस को वो जो 276 लोग हैं उनके लिए एक आशा के रूप में उसको यूज करके न सिर्फ पौलुस जाके रोम में गवाही देगा, परंतु ये जो लोग यहाँ पर हैं जहाज पर, जो पौलुस के साथ हैं, परमेश्वर उनके लिए भी एक संदेश दे रहा है कि तुम में से कोई जो है किसी की हानि नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे इसको फिर से धीरे धीरे। और यहाँ लिखा है कि वो कह रहा है कि चाहिए था कि तुम लोग मेरी बात मान लेते थे, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कह दिया था कि इस यात्रा में जो है हमारे सामान की नहीं हमारे जान की भी हानि हो सकती, इसलिए जहाज मत खोलो। लेकिन यूलियस ने उस बात को नहीं सुना और जहाज के कप्तान की ज़्यादा सुनी और जहाज को खोल दिया। तो अब एक बार जहाज को खोल दिया तो उनको लंगर डालने को कहीं नहीं हो रहा था, क्योंकि आंधी बहुत बड़ी थी। तो हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाज पे जो लोग थे उनके ही अंदर निराशा होगी, पौलुस को भी होगी ना, क्योंकि वो भी तो इंसान है और वो भी जो है उस यात्रा में है, वो भी आंधियों को देख रहा है, वो तूफानों को देख रहा है, वो भी भूखा है, वो भी ऑब्वियसली सब लोग नहीं खा रहे, तो मुझे लगता है वो भी नहीं खा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अंत में हमारे बचने की आशा जाती रहे। तो जब पौलुस इस बात को रिकॉर्ड कर रहे तो वहाँ पे अपनी भी फीलिंग वो बता रहे कि हमारे बचने की आशा जाती रही। मतलब ऐसा लग रहा था कि सब लोग ऐसे ही थे कि अब हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन उस जहाज में एक पर्सन था, प्रभु का चुना हुआ, जिसको परमेश्वर एक उद्देश्य के लिए लेके जा रहे थे, और वो उद्देश्य था कि वो गवाही दे। और परमेश्वर ने फिर पौलुस को एक दर्शन दिया, और ये बात जो है मैं आपको पढ़ती हूँ फिर से। 23 वचन में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, वहां पे लिखा है आज रात मेरे पास आकर एक स्वर्गदूत ने कहा, हे पौलुस मत डर। सब जो सिचुएशन था वहां पे सब डरे हुए थे, और प्रभु को मालूम है कि हमारे परिस्थिति में प्रभु को हमसे किस प्रकार से और कब बात करना है। इतने दिन बीत गए, कोई बातचीत नहीं। पौलुस भी सोच रहा होगा कि मैं यही मर जाऊंगा शायद से, वो भी डर गया होगा। लेकिन उस जहाज पे, क्योंकि कई बार जब हमारे आसपास का वातावरण ऐसा होता है तो कई बार उस वातावरण के साथ हम भी उस बहाव में चले जाते हैं, राइट। कई बार जब मैं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कई बार कुछ बातें कर रहे हो हमारे आसपास के लोग की, एग्जांपल हमारे देश को ले लीजिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, हमारे देश में सब कुछ ऐसा ही है। तो कई बार उस बहाव में कई बार हम भी जाते, पर पवित्र आत्मा हमें ले आता और कहता नहीं, हमारे देश में प्रभु ने हमको रखा है। पवित्र आत्मा में बताता है कि प्रभु ने कलीसिया को रखा है, इसलिए जब तक हम लोग प्रार्थना करेंगे तब तक जो है चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। नॉट ओनली फॉर कंट्री, बट वही चीज़ हम अपने परिवार के लिए, हम अपनी कलीसिया के लिए, जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं या जो भी परमेश्वर ने आपको बताया है उस बातों के लिए, जब परमेश्वर का आत्मा हमको बताता नहीं, जैसे वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होंगे अरे अब हम मर जाएंगे, अरे अब हम मर जाएंगे, पर उसमें एक पौलुस जो है वो खड़े होकर कह रहा है कि प्रभु का दूत मुझे आकर कह रहा मत डर। वो उनको बोल रहा है कि तुम भी मत डरो, क्योंकि जितने लोग मेरे साथ हैं, जितने लोगों के साथ मैं हूँ, उनमें से प्रभु ने कहा है किसी के प्राणों की हानि नहीं होगी। जैसे अगर हम इस बात को वापस जाएं, अगर हम पुराने नियम में और हम यूसुफ के जीवन से देखें, तो यूसुफ का जीवन बहुत अच्छा नहीं था, है ना। बार बार उसके साथ गलती होता था। पहले उसके अपने भाइयों ने किया, फिर पोतीपर के घर में गया, वहाँ पर अच्छा चल रहा था सब कुछ, फिर वापस उसकी पत्नी ने उसको झूठा इल्जाम लगा के जेल में डाल दिया। वो जेल में था, फिर भी वो 2 कैदियों से वो बात करके कहता है कि तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं। मुझे कल वो बात याद आ रहा था, वो जबकि वो खुद एक बड़ी परेशानी में है, वो जेल में, उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो उन कैदियों की सुधि लेकर कह रहा है तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं आज, तुमको क्या हुआ है, क्योंकि उसको कैदियों के ऊपर इंचार्ज ठहराया गया था, राइट। तो जब तक हम अपने मानसिक स्थिति का, जब तक अगर हम अपने मानसिक स्थिति का अगर हम ख्याल नहीं रखते हैं, अगर हम भी संसार के बहाव में बहे चले जाएंगे तो हम दूसरों को आशा नहीं दे सकते,
हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते। इस चीज़ से मैंने यही सीखा। इस 21 से लेकर 26 वचन तक वहाँ पे यही लिखा है। उस परिस्थिति में पौलुस ने अपने कान को प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए लगाया। दूत आके खड़ा हुआ और उसने एक मैसेज दिया, और वो मैसेज यहाँ पे पौलुस लोगों को डिलीवर करा। पहले उसने खुद रिसीव किया, खुद उसको विश्वास किया, और फिर वो लोगों को बता रहा है जो बड़े आशाहीनता में है। वो कह रहा है कि प्रभु के एक दूत ने मुझसे आकर कहा है कि जो है, क्या कहा है, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं तुझे दिया है। ठीक है, जो लोग हैं वो भी परमेश्वर ने तुझे दिए हैं। जो आपके साथ लोग हैं, जो ये देश है, जो ये कलीसियाएं हैं, वो प्रभु ने हमें दिए हैं। हमें क्यों दिए हैं? ताकि हमको प्रभु उस पर्पस के लिए ले जा रहा। उसके साथ साथ प्रभु ने इसलिए भी हमको रखा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनको ढांढस दें, उनको हिम्मत दें और उनको प्रभु में चलाएं। अगर वो प्रभु में नहीं है तो हम उनके लिए प्रार्थना करें, वो नाश ना हो, है ना। क्योंकि जिस जहाज में, जिस यात्रा में हम और आप हैं, वो यात्रा में बहुत सारे लोग भी हैं, और प्रभु चाहता है कि उनमें से कोई नाश ना हो। पर कब? जब हम प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, जब हम उनको बताएंगे, या हो सकता हम कई बार उनको ना बता पाएं, लेकिन जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, राइट, जब हम प्रभु की आवाज़ सुन के, तो प्रभु कहता है कि वो नाश नहीं होने पाएंगे, पर मैंने उनको तुम्हें दिया है ताकि तुम उनको बताओ, उनके लिए आशा की बातें लेकर आओ। और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस वही कर रहा है, और वो कह रहा है कि इसलिए हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ। उसमें कोई विश्वास ही नहीं होगा। हार्डली 2-3 लोग ही थे वहाँ पे, जो एक पौलुस के साथ उसका साथी अरिस्तर्खुस और लूका, और बाकी सब लोग कैदी थे। हो सकता है कोई बड़े बड़े अपराधी हों, उसमें उनको लेके जाया जा रहा था, और भी जो लोग थे वो उनमें से कोई प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको वहाँ पे एक सुसमाचार देने के लिए नियुक्त किया। तो हम ये देख सकते हैं कि चाहे आंधी हो, तूफान हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर का काम करने के लिए प्रभु ने उनको रखा है, वो काम प्रभु करवा लेता है। लेकिन उसके लिए अलर्टनेस क्या चाहिए? कि हमारे कान जो है वो प्रभु की आवाज़ को सुने, वो इम्पोर्टेंट है। आज प्रभु आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है कि एक बड़े तूफान में होकर हम जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि समुद्री यात्रा का ये तूफान बहुत बड़ा तूफान है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे तूफान आते हैं, आ सकते हैं, आए होंगे, लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है कि तुमको जिस पर्पस के लिए मैंने चुना है वहाँ होना अवश्य है, वो तो है। और उसके साथ साथ तुमको जो मैंने दिए हैं वो भी एक भी खोएगा नहीं। इसलिए पौलुस कह रहा है ढांढस बांधो। पहले प्रभु हमसे और आपसे कह रहा है, क्योंकि ऊपर दूत ने उससे यही कहा मत डर। फिर वो लोगों को कह रहा है मत डरो, है ना। जब हम सुनते हैं प्रभु से, तब जो हम बताते हैं, तब जो हम कहते हैं, तब जो हम प्रार्थना करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अक्सर आंटी से सुनते कि पहले तुम प्रभु की सुनो। वो एक बात कहती हैं, पहले तुम प्रभु की सुनो, फिर जब तुम लोगों को सुनाओगे तो वो बहुत प्रभावपूर्ण होगा। क्योंकि यीशु मसीह हमेशा वो सुबह सुबह तड़के, हमने कई बार देखा है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, वो तड़के उठ के चले जाया करते थे पिता से बातचीत करने के लिए। और फिर जब वो उतर कर आते थे पहाड़ से, अपने चेलों के साथ यात्रा करते थे, बड़ी भीड़ होती थी, बड़ी चंगाइयाँ होती थी, बड़े आश्चर्यकर्म होते थे, मैसेजेस होते थे जो कि लोगों के जीवन को बदल देते थे। आज प्रभु मुझसे और आपसे भी कह रहा है कि जो यहाँ पे लिखा है कि इसलिए हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि परमेश्वर जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। इस बड़े तूफान में भी जैसा प्रभु ने कहा है वैसा ही होगा। लेकिन आगे लिखा है 26 में, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। पौलुस को नहीं मालूम है आगे क्या होने वाला है, लेकिन बस वो विश्वास करके उन बातों को कह रहा है कि जो प्रभु ने मुझे कहा है वहां जाना, तुझे वहां खड़ा होना है, तो वैसा ही होगा, और तुम में से कोई नाश नहीं होगा। तो हम इन पदों से ये देख सकते हैं कि जो परमेश्वर है वो अपने लोगों पर हमेशा नजर रखते हैं, अपना फेवर देते हैं। हमने देखा यात्रा की शुरुआत में उसको फेवर मिला, यात्रा के बीच में उसको फेवर मिला, इस लास्ट में, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब लोग भूखे थे उनके अंदर सारी आशा जाती रही,
तब भी पौलुस को प्रभु ने बताया कि तुम उनसे ये ऐसा कहो, क्योंकि वो सब बड़े निराश हैं। और प्रभु की नज़र जो है वो बड़ी आंधी तूफान में भी हमारे ऊपर, जैसे उनके ऊपर है वैसे हमारे ऊपर भी है। और परमेश्वर उनकी सुधि लेते हैं, परमेश्वर छोड़ नहीं देते हैं। परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमारी सुधि लेते हैं, जैसे उन्होंने पौलुस की सुधि ली, जैसे उन्होंने पौलुस को बताया। और हम देख सकते हैं कि प्रभु का वचन कह रहा है कि मत डर, है ना। आज मैं और आपसे भी प्रभु कह रहा है कि मत डरो, जिस पर्पस के लिए मैंने तुम्हें चुना है बस उसको सुनो कि मैं तुमसे क्या कहता हूँ और अपने कार्य को करते चलो। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए। इससे पहले मैं आंटी मैं आपको आगे का समय देती हूँ। थैंक यू आराधना, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सचमुच में हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, बंदी हो और परिस्थितियां बहुत विकट हो, पर सुसमाचार जो है वो बंदी नहीं है। वो किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि वो एकदम प्रिजन में हो, पर वो हमारा मुंह से जब हम खड़े होकर बोलते हैं तो प्रभु की आवाज हम भी सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाना, ये बस इम्पोर्टेंट है। सो आगे हम लोग प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए कि हम कलीसिया में भी जो जो समस्याएं तो आएंगी, परंतु प्रभु हमारे साथ है। प्रभु बहुत से लोगों को जो अथॉरिटी में है वो फेवर हमारे लिए आएगा। सो इसके लिए भी प्रार्थना करें। सो आगे आराधना आप ही प्रार्थना करें सब बातों के लिए। जी, प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि मैंने एक सवाल जैसे लिखा था कि सवाल ये था कि क्या हम डरे हुए हैं, हम संसार के बहाव के साथ चल रहे हैं, या फिर हमारे अंदर हियाव है। जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वही फ्लो करता है। अगर हम बहुत सारे अशांति में हम जहाँ जाके खड़े हो जाएंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि वहाँ शांति आएगी। तो इस बात के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु, चाहे कोई भी परिस्थितियां हैं, हमें हियाव दीजिए और हम उस बात को समझ सकें कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और उस पर्पस के लिए आप हमें लेके चलेंगे, जिस पर्पस के लिए आपने हम में से हर एक को, यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 47-48 लोग हैं, सबको प्रभु ने चुना हुआ है। और ये सवाल है, आज हम पूरे दिन पूछें, जब हमें डर लगे तो हम कह सकते हैं कि प्रभु ने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं पौलुस के जीवन से। प्रभु आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु, उस परिस्थिति में प्रभु बड़ा कठिन होगा जब वो बड़े समुंदर में प्रभु तूफान और बहुत सारी चीज़ें उनके विपरीत थी, पर प्रभु वहाँ पर आपके स्वर्गदूत ने दर्शन देकर कहा कि मत डर, तुझे वहाँ रोम में खड़े होना अवश्य है, कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि चाहे हम में से किसी के जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कोई आंधी या तूफान है, लेकिन आज आप कह रहे हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तुझे अपने धर्म में दाहिने आज से दृढ़ करूँगा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम अपने जीवनों को आपके अधीन करते हैं प्रभु। चाहे प्रभु कितनी भी प्रभु जो अनसर्टन बातें हैं प्रभु, यदि किसी को भी तंग कर रही हैं, तो हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके अंदर हियाव आने पाए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके उन सब सेवकों के लिए प्रभु यीशु मसीह, उनके ऊपर बड़े अधिकारियों का फेवर आने पाए प्रभु, ताकि वो प्रभु एक कंफर्ट में भी रह सकें परमेश्वर पिता। जैसे हम पौलुस के जीवन को देखते हैं प्रभु जी, आपने उसे कंफर्ट भी दिया प्रभु जी, कठिनाइयाँ भी थी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर होने दीजिए प्रभु हम में से हर एक प्रभु आपकी आवाज़ को सुनकर प्रभु जी, और हम लोगों को भी कह सके प्रभु कि प्रभु कहता है कि तुम्हारे लिए ये बातें हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, पहले हम और ज़्यादा सुनने वाले, हम सुन सकें प्रभु कि आप क्या कह रहे हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको सारा आदर और महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो आज फ्राइडे है और कल जो है हम लोग सुबह नहीं मिलेंगे, पर 2 बजे जैसे हम लोग सैटरडेज को मिलते हैं वो मिलेंगे। लगातार प्रार्थना करते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि जो आपके नाम जो है
आपके फोन के नाम है, उनको अगर आप किसी तरह से हटाकर अपना नाम लिखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है कि जैसे कि हमने कहा है कि हम लोग फिर से हम नेहमाया प्रार्थना संगति की वो छोटे छोटे ग्रुप्स वाली प्रार्थना और वचन को भेजूंगी। तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। और कुछ लीडर्स हैं जिनको कि हम चाह रहे हैं कि वो लोग आए, और हम लोग ट्यूसडे को 3 बजे से लेकर 4 बजे तक इस मीटिंग को करेंगे। उन लीडर्स को क्या करना है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप में कोई ऐसा है जो कि एक छोटे से ग्रुप में, चाहे एक ही जन के साथ आप जुड़ के वो वचन पढ़ें और प्रार्थना करें। आप अगर हैं तो आप मुझे अपना नाम दे सकते हैं, तो हम उस लीडर में भी आपको जोड़ेंगे। सो प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हमारी सहायता करे और जो काम प्रभु ने सौंपा है उसको हम पूरा कर सके। सो सबको जय मसीह की। और प्रभु आपके साथ है। सबको जय जय मसीह मसीह की। की। जय सबको जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जय जी। मसीह की जय सबको। मसीह की। प्रभु आपके सबको साथ जय है। मसीह जी। की। जी। जय मसीह की। सो शालोम शालोम और शालोम।